हाय गाइस, मेरा नाम सागर है और मैं पोइट्री भी लिखता हूँ और स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूँ। आज मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूँगा और कुछ शादियों से सुनाऊँगा। आई होप आप सबको पसंद आए। इंडियन शादी बस दो ही वजह से फेमस है, एक फ्री का खाना और एक लुटाए हुए पैसे। मुझे तो खाने से कोई मतलब नहीं था, मैं जाता था पैसे लूटने, वो भी बिन बुलाए। और मेरे पैसे लूटने की स्पीड देखकर तो उसेन बोल्ट भी शर्मा जाए। जी हाँ, वो 100 मीटर 9 सेकंड में दौड़ लेते थे, तो मैं 100 लोगों के बीच में से 0.9 सेकंड में पैसे उठा लेता था। और आपको पता है उस टाइम सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल क्या होती है? अंकल के पैर। इंडियन अंकल नाचते नहीं है, वो जमीन से बदल देते हैं। और दारू पीने के बाद तो भूकंप ला देते हैं। एक बार मेरी मम्मी घबरा गई, कह रही बेटा भूकंप आ रहा है, चल घर चल। मैंने नहीं मम्मी, ये तो ताऊ जी नागिन डांस कर रहे हैं। एक बार मैं ऐसी शादी में किसी में पैसे उठा रहा था, मेरी मम्मी ने मुझे देख लिया। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बहुत गुस्सा किया। कुत्ते, कमीने, तूने नाक कटवा दी हमारे खानदान की, यहाँ शादी में आकर 10-10 रुपए के नोट लूट रहा है। वो बगल में 100 रुपए का नोट नहीं दिख रहा तुझे, वो कब उठाएगा? उस टाइम मेरा सारा डर खुशी में बदल गया और मैं तब समझा कि हाँ, कि मम्मी असली शार्क टैंक है। अब रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड की शादी हुई है। अब उसकी हाइट है 4 फीट, उसकी वाइफ की हाइट है 5.5 फीट। अब जब दोनों साथ में खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है वाईफाई राउटर और टावर साथ में खड़े हैं। अब उसकी रोमांटिक लाइफ सही नहीं चल रही। अब वो अब वो जाता तो किस लेने, लेकिन दूध पीकर वापस आ जाता है। हर बार रोमांटिक मूवमेंट में उसका कैल्शियम बढ़ जा रहा है। मैंने ये सही है भाई, 2 in 1 ऑफर। मैंने रोमांस का रोमांस और न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन। उसने मुझसे पूछा भाई इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन बता। मैंने सिंपल, मैंने बार अब की बार किस करने जाए तो मुंह में कॉम्प्लेन भर लियो, क्या पता तेरी हाइट ही बढ़ जाए। उसने मुझसे पूछा अगर नहीं बढ़ी तो? मैंने कोई बात नहीं, दूध का टेस्ट अपग्रेड हो जाएगा। अब ऊपर वाले ने मेरे सारे फ्रेंड ऐसे ही बनाए हैं, आड़े टेढ़े अजीब व गरीब। अब रिसेंटली मेरे एक और फ्रेंड की शादी हुई। अब सुहागरात में उसकी वाइफ ने उसे प्यार से बोला, बेबी चलो पहले फोर प्ले करते हैं। वो इंटेलिजेंट का 14 रात के 12 बजे अपने मम्मी पापा को उठा लिया है कमरे में और बीवी के सामने खड़ा करके चौड़े में कह रहा है, बेबी हो गए 4 जने, अब बताओ कौन सा खेल खेलना है। उसकी बीवी ने सर पकड़ लिया अपना, कह रही किस छूते शादी करवा दी मेरी। और पापा उसके अलग गुस्से में, उनकी आंखें नहीं खुल ली, वो नींद में उनकी आंखें नहीं खुल ली। उनको अपनी सौगात याद आ गई। वो सोच रहे काश उस रात सो गया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और आंटी जी बिल्कुल मासूम, आंटी जी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। आंटी जी कह रही है फोल प्ले क्या होता है, कोई रीति रिवाज है क्या, कोई रस्म है क्या, इसमें क्या शगुन देना पड़ता है बहू को। अब उन आंटी को कौन समझाए, इसमें शगुन आप नहीं आपका बेटा देगा, मगर उसको तो लूडो खेलना है। अब कोई कोई रीति रिवाज शादी के कुछ भारी पड़ जाते हैं। जैसे एक रीति रिवाज होता है वो दूध पीना, काजू बादाम वाला दूध जो पीते हैं सौगात में। अब मेरा एक दोस्त है, उसने कभी दूध नहीं पिया, वो चाय भी काली पीता है। उसको दूध से एलर्जी है इसलिए नहीं, बेचारा कंजूस है। और ड्राई फ्रूट के नाम पर बस उसने हल्दीराम नम्रता नमकीन में मिलने वाले काजू बादाम के टुकड़े खाए हैं। अब उसको सुहारात के दिन उसको दूध से भरा हुआ गिलास दे दिया, वो गरीब आदमी हजम नहीं कर पाया। सुहारात की रात को 11 बार हगने गया, वो 11 बार हगने। उसकी वाइफ इंतजार में, कब मेरा लहंगा उतारेगा, उसको अपने पजामा उतारने से फुर्सत नहीं है। उसकी वाइफ हाथ पकड़े कहती है, बेबी कुछ फील हो रहा है, बेबी कुछ फील हो रहा है। वो पेट पड़ गया था, हाँ बेबी फील तो हो रहा है, अब दोबारा जाना पड़ेगा। पूरी रात उसने हकते हकते उतारी है। अगले दिन उसकी वाइफ ने तलाक की अर्जी डाल दी कोर्ट में, कह रहे मुझे नहीं रहना इस हग्गू राम के साथ। जो सुहागरात के दिन हकता है वो इतने पूरे दिन भर जिंदगी भर हकता ही रहेगा। तो मैं उस दिन समझा कि गरीब आदमी की ये दूध, काजू बादाम वाला दूध हजम करने की बस की बात नहीं है, गरीब आदमी बस नींबू पानी हजम कर सकता है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।